हमारे विलेज में जो है पानी तेज़ी के साथ दाखिल हो रहा है। यह आप देख सकते हैं खजूरों का बाग। ये जी रात का टाइम है और हमारा सामान जो है जा रहा है महफूज जगह पर जा रहे हैं लेकर। चाचू जी भी हैं और हम मोटरसाइकिल पर हैं। चलें भाई चलें। अली हसन चलो बच्चे। 2 रेडियाँ हैं, रफ़ीक भाई भी साथ है हमारे। हम अपने बच्चों को रात ही निकाल कर ले गए थे और सुबह हुई है तो सैलाब का जो पानी है यहाँ से आना शुरू हो चुका है। और जो हमारा घर है वो सामने आप देख सकते हैं, उसके ऊपर भी पानी चढ़ना शुरू हुआ था। तो लेकिन यहाँ से पानी ने कटाव किया है और हमारा जो रास्ता है, हम जहाँ से गुज़र के जाते हैं आते हैं, ये जो रास्ता है बिल्कुल बंद हो चुका है। तो शुक्र अल्लाह पाक का, हम तो अपने बच्चों को ले गए और पानी की रफ़्तार आपको दिखाते हैं कितनी तेज़ी से पानी यहाँ से जा रहा है। यहाँ से पानी बड़ी स्पीड में आगे की तरफ रवाना हो रहा है और यहीं से गुज़रते हैं। घर की सूरत हाल देख लेते हैं। हट जाओ बेटा, हट जाओ, शाबाश। ये देखें पानी कितनी स्पीड में यहाँ से गुज़रता हुआ जा रहा है और आगे की मंजिल बहुत स्पीड में है पानी। बस ये हमारे बाग हैं जो अक्सर आपको वीडियो में नज़र आते हैं। हमारे पानी का बहाव देखें, बहुत ही तेज़ी से पानी यहाँ से रवाना हो रहा है और हुकूमत की जो इंतज़ामिया की जो टीम है वो भी रात से लगी हुई है। तो बस अभी फ़िलहाल गुज़रते हैं। ओए ये हमारा मोहल्लेदार, उसको आराम नहीं आता था क्यों? चल बुढ़ वैसे चल भाई। अच्छा, बड़े स्पीड है इधर पानी की। हम जी यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल देखने के लिए पहुँचे हुए थे और मेरे साथ भाई शौकत और उस्ताद बिलाल साथ हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का जो छिकाव है ये यानी कि सैलाब वाली जगह से निकलते हुए ये शहर की तरफ इधर से ये बंद आर्जी तौर पे लगाया हुआ है। तो बहुत स्पीड से पानी यहाँ पर जा रहा है और हम देखने के लिए आए हुए थे भाई आवाम जहाँ पे लगी तंबू कैंप वगैरह लगे हुए हों, वहाँ पर हम कुछ खाना वगैरह खिला सकें उनको। तो देख रहे हैं क्योंकि हमने देना है हकदार को, जो सैलाब ज़दगान है उनमें खाना वगैरह देना है। इम्तियाज़ भाई हैं यूके में से, इंग्लैंड से, उन्होंने पैसे डोनेट किए हैं। मदीने शरीफ में उम्रा करने के लिए पहुँचे हुए हैं माशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि सदीक़ भाई आपको जैसे मुनासिब लगे आप ये पैसा वहाँ पे लगा दें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पे देखें बहुत तेज़ी के साथ जो सैलाब आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हकदार तक जो खाना है ना मैं पहुँचा सकूँ, कामयाब हो सकूँ। आवाम जैसे घूमने फिरने के लिए आई हुई होती है उसको तो खाना हमने नहीं देना। फ़िलहाल अब जा रहे हैं स्कूलों में, जाकर देखते हैं क्या हिसाब किताब है, क्योंकि कैंप जो लगे हुए हैं अगर वहाँ पे आवाम होगी, हकदार बैठी होगी तो वहाँ पे आज ही खाना बना के देंगे, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह बनाएंगे। चलें शौकत भाई। हमारे जो रेस्क्यू के नौजवान हैं, कोई मसले मसाइल जो होता है माशाल्लाह अलर्ट हैं और ये आप देख सकते हैं जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ अपने कैमरे में। तो ये कहीं जा रही हैं, शायद कोई फंसे हैं अवाम वहाँ पे, उनको निकालने के लिए जा रही हैं। इधर आगे झाड़ियाँ आ गई हैं। बस सूरत हाल ऐसी सी है, बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। जी जी जी, फैमिलियों को कढ़न मैंने पहनी या कोई मसला मसाइल हो सकें। जी जी देखते हैं महविश बेटी नलके पे क्या कर रही है। महविश बेटी धो रही है बर्तन। हाँ जी महविश बेटी। मैं बर्तन धो रही हूँ, दोपहर की खाने का इंतजाम कर रहे हैं। हाँ जी खाला सूरज है, आटा गूंद रही है, मैंने जी। कहा फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। जी वहाँ से छड़ियाँ लेकर आएंगे फिर तभी पे रोटी बनाएंगे। हाँ जी, मैं वो कहा था ना आपके मामू को, भाई घर ना छड़ियाँ पड़ी हैं वो खजियों की, मैंने कहा वो ले आए तभी पे ना जल्दी रोटी बन जाएगी। तो फिर ना एक मिनट पे टाइम लग जाता है, तभी पे ना 3-4 डलती हैं कच्चे। हाँ जी, फिर जल्दी हो जाती है। और आज सुबह मैंने लगाई थी मशीन, ये सारे मैंने कपड़े धो लिए हैं। कुछ वो चारपाई पे जो सूख गए थे चारपाई पे हमने रखे हैं कपड़े, और कुछ तो इसलिए हमने साथ के साथ ना ड्राई करके हमने कपड़े डाल दिए थे। चलें ठीक है, मैं भी बेटे आप धो लें, मैं फिर सुगरा सिस्टर को देखती हूँ क्या कर रही हैं। ठीक है, अब आ गए हैं हम सुगरा सिस्टर के पास। सुगरा सिस्टर आटा गूंद रही हैं। हाँ जी सुगरा सिस्टर। बस मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर हम रल मिल के ना तभी पे रोटी बना लेंगे। हाँ जी, वो मैं भी मर जाएगी ना फिर। जी मैं विश बेटी को कह रही थी, मैं कहा उधर से हमने छड़ियाँ मंगाई हैं घर से, हाँ जी तो छड़ियाँ तवी के नीचे लगा के ना आराम से हमारी रोटी जल्दी जल्दी बन जाएगी। सही।
चलें फिर आप आटा गूंथ लें, ठीक है ना। महविश बेटी के अबू ले आए हैं चिड़ियाँ जो हमने घर से मंगवाई थी। हाँ जी भाई, ले आए हैं सारी ले आए, अभी पड़ी हैं। तो उधर पानी की सूरत हाल कैसी है? पानी काफ़ी है? अच्छा, चलें फिर ठीक है, ये रखें अंदर आप। तो फिर हम जैसे सुगरा सिस्टर आटा गूंथते हैं फिर हम रोटी बना लेते हैं। जी तो प्यारे बहन भाई, सुबह हमने मशीन लगाई थी, भाभी और ज़ारा ने मशीन लगा रखी थी। और यहाँ पे जी मैं भी बैठा, यहाँ पे कपड़े निकालने लग रही है। हाँ जी, मामी और ने अपने कपड़े धो लिए थे। हाँ जी, तो फिर मेरे भी 2-3 सूट थे, मैंने वो डाल लिए। सही है, कुछ मैंने भी कपड़े अपने धोया, 1-2 सूट था मैंने भी धो दिया। और जी बस फिर इसके बाद फिर आटा मैंने गूंथ लिया, फिर रोटी हम बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। ये जी हमारे विलेज का हेड लुड़कियाँ वाला है और यहाँ से पानी का तनाव आप देख सकते हैं। और सामने ही शहर की तरफ वो जो बंद लगा हुआ है वो शहर की तरफ है, तो वहाँ पे भी पानी का कटाव हो रहा है और उधर से पानी अंदर दाखिल हो रहा है। तो बहरहाल इंतज़ामिया ने काफ़ी संभाला हुआ है पानी को, लेकिन अल्लाह पाक खैर फरमाता है। और पानी जो है ना इस टाइम बड़ी बुरी हालत है। मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ जो पानी की सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पानी है, बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। भाईजान रफ़ीक को बच्चा दुकान पे, भाईजान रफ़ीक लेके आए, अंडे लेके आए हैं। ले आए भाईजान? चलो जी माशाल्लाह, फिर दे दो, बारी फातिमा को दे दो, ठीक है। और जी यहाँ पे भाभी धोने लगी रही है, मशीन धुल गई है या भाभी भी रह रही है अभी? मशीन मैंने धो ली है। अच्छा, सुबह की मशीन लगाई हुई थी, फिर आपने भी 2 सूट धोए हैं। हाँ जी, ये देखो माशाल्लाह जी कितनी अच्छी तरह से धो दी, साफ सुथरी हो गई बिल्कुल। एक चक्कर था मैं भी बेटी और कभी उन्होंने भी धो लिया, तो मैंने कहा चलो भाई मशीन जो मैंने लगाई थी फिर मैं धो भी दूँगी मशीन। चलो फिर ठीक है। चलो यहाँ पे माशाल्लाह जी प्याज भी कट चुके हैं, हरी मिर्चें भी कट चुकी हैं और भाभी भी प्याज काट रही हैं और मैं भी प्याज काटने लग रही हैं। दोनों जल्दी जल्दी काटने लगे क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है, क्या बच्चों को लग रही है भूख। दाल भी रखी है तो हमने कहा चलो अंडे प्याज भी हो जाएंगे। चलो सुबह हमने नाश्ते में रेसिपी बनाई थी ना दाल की। हाँ जी, तो वो अब क्योंकि ज़्यादा नहीं खाएगी, वो मूंग मसूरी की दाल एक दफ़ा खाती है, दोबारा नहीं खाती। वो फिर गर्म होती है ना, तो फिर नुकसान दे देती है। नुकसान देती है, उसकी शुरू दिन से यही आदत है। सही, चलो अच्छा, जो उसका दिल करेगा अंडे प्याज खा लेगी ज़्यादा, फिर और कुछ अगर और कुछ कहेगी तो फिर प्याज भी काट लिए, हरी मिर्चें भी, सिर्फ अब हमने ये देना फातिमा सिस्टर को। अच्छा, वो बना देंगे, रस बना लेंगे, हम रोटी फिर बना लेंगे। और वैसे भी मेरी आंखों में बड़े प्याज लग रहे हैं, मुझे रोना बड़ा आ रहा है। कड़वे बहुत हैं प्याज, बहुत कड़वे प्याज है। चलो अच्छा, फिर आप काट लो। फिर रुकैया सिस्टर के पास हम आ गया। अस्सलाम वालेकुम। रुकैया सिस्टर बड़े ठंडे चूल्हे बैठी हैं। बस सोच रहे हैं जी, सोच रहे हैं क्या बनाएं क्या ना बनाएं। हाँ अच्छा, हमें भी नहीं समझ आ रही थी ना, क्योंकि हम सुबह जो दाल की रेसिपी बनाई थी ना, वो ना फिर ज़्यादा नहीं खा रही थी, तो आपके भाई ने ना अंडे प्याज मंगवाए हैं, तो वो हम बनाने लगे हैं। हाँ नहीं, अब बना रहे हैं ना वो। हाँ जी, तो कुछ दाल हो जाएगी, कुछ वो हो जाएगा। हाँ जी, शुक्र है माशाल्लाह आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, नहीं तो 3 दिन हो गए थे, किधर खोई हुई थी मुस्कुराहट आपकी? ऐसे ही नहीं, लेकिन दरअसल आपकी तबीयत भी नहीं ना ठीक थी, इस वजह से। तो फिर आपने क्या सोचा बनाने का? परेशानी से थी जी, पानी आ रहा मैंने कहा कोई बात नहीं, सारों के साथ ही होता है। सारों के साथ होता है, ये तो बात सही है। अभी ज़ारा ने पानी वाली वीडियो देखी थी, उसकी थोड़ी देर पहले तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ, बस पानी एकदम ही आ रहा है ना, बस हाँ जी, अल्लाह ताला खैर करे। हाँ जी, आमीन। और फिर क्या बना रहे हैं आप? वही आलू पालक की तैयारी में। आलू पालक बनाएंगे, चलो फिर ठीक है, क्योंकि हमने वीडियो जल्दी कंप्लीट करनी है ना, आज मैच भी है तो हमने जल्दी वीडियो लगानी है। चलें फिर आप जल्दी से मंगवा लें और रेसिपी अपनी शुरू कर लें, ठीक है। आपकी फातिमा जो है यहाँ पे प्याज अंडे बना रही हैं दोपहर के टाइम। दोपहर के लिए बना रही ना आप ही? हाँ जी, बस दोपहर का टाइम हो चुका है। हाँ तो जी, वो शुक्रा और मैं वैसे जी और शुक्रिया हाँ और जी, वो रोटी बना रही है, मैंने जी। कहा चलो मैं अंडे और प्याज बना लेती हूँ दोपहर का खाना। सही है, आग भी नहीं बल रही नहीं लग रहा आपके ना? हाँ जी, अब क्या करें, चूल्हे गीले हुए पड़े हैं। हाँ जी, गीले हो रहे हैं, सही है। बारिश की वजह से गीले हुए ना, तो हर जगह सलाबी सलाबी आई हुई है। हाँ जी, हर जगह। और वैसे अल्लाह खैर करे, पानी भी आ गया है। बस अल्लाह ने देखो खैर जो करना। अल्लाह का हुक्म होगा वैसे ही करेंगे, अब क्या करें, हमारे आगे तो कोई नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी के काम है। सही है।
और जी यहाँ पर सुगरा सिस्टर, शुक्रिया और महविश बेटी जो है बना रही हैं रोटियाँ। कितनी देर है बेटा? अभी तो शुरू ही अब किए हैं मुझे लगता है, फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नहीं, अगर हमारी एक दफ़ा जल्दी जल्दी बन गई ना रोटी, फिर जैसे अब आग जल्दी है ऐसे आग हमारी जल्दी रही ना, फिर रोटी हमारी जल्दी जल्दी बन गई। हाँ जी, क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, जो हम घर छोड़ के आए हैं जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, वहाँ से ये कुछ सामान वगैरह आग जलाने के लिए गट्टू में मंगवाया है। क्योंकि अभी जो निचले दर्जे का सैलाब है ऊपर नहीं आया, अल्लाह करे हम कह रहे हैं भाई यहीं से ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी वावेला यही चला हुआ है कि भाई अभी और पानी आएगा। तो अगर आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ फ़ातिमा सिस्टर के पास कि अगर ज़्यादा ख़तरा हुआ तो इन सब को लेकर फिर ना और जगह पर मुंतकिल हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक खैर करता है। तो प्यारे बहन भाई जो व्हाट्सएप पर और यहाँ पर परेशान हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। आप बस दुआ करें ये खैरियत से जो पानी है ना गुज़र जाए, और ताकि ना फिर जो मामलात हैं ये बहाल हो जाएं, और जो ये बारिशें आ रही हैं अल्लाह पाक की नाराज़गी है, कुदरती आफत है, ये भी बंद हो जाएं। अल्लाह पाक बस अब रहम फरमा दे और बारिशें बंद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो ज़िंदगी के जो मामूल है दोबारा बहाल हो जाए, ज़िंदगी पर दोबारा वापस लोग आना लग जाएं। अल्लाह पाक खैर फरमाता है। बस दुआ फरमाएं, बस सब बहन भाई जो हमारे वीडियो देखते हैं तो यही दुआ करें कि बस अल्लाह पाक ना जहाँ जहाँ पे ये परेशानियाँ हैं, जिस दुनिया में भी परेशानी है, मुल्क में परेशानी है, भाई किसी तरह ना ख़त्म हो जाए। बस आमीन इलाही आमीन। इधर हसनैन और इब्राहिम बना रहे हैं चटनी। इब्राहिम किसके लिए बना रहे हो? अपने लिए। माफ़ी आज पहले कह रही थी, वो कह रही थी इब्राहिम भाई को लाओ बुला के चटनियाँ वगैरह बना के इसको, ज़ारा को ना रोटी खिलाओ, उससे इसको भूख लग रही थी। मिर्ची नहीं खाती। और आपके भाई ने कहा इसमें ना जो चटनी आप पीस रहे हैं ना, तो इसमें ना अपने लहसुन भी डालना। डाल दिया। ये सूखी मिर्चों की बना रहे चटनी। भाई ये तो बहुत तेज़ है इब्राहिम। खाने वाले भी बहुत तेज है। अच्छा चलो फिर देखते हैं। खाने वाले तेज़ है ये मिर्च खिलाने वाली तेज़ है। चलें फिर ठीक है। फातिमा सिस्टर के पास मैं कैमरा नहीं मार सकती, उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। हमारे विलेज में जो है पानी तेज़ी के साथ दाखिल हो रहा है। यह आप देख सकते हैं खजूरों का बाग, और बहुत स्पीड से पानी यहाँ से आ रहा है। ये देखें सैलाब वाले अपना सामान निकाल कर बेचारे जा रहे हैं बेचारे, और क्या करें। इमदादी टीमें जो हैं हमारे यहाँ बंद को पक्का कर रही हैं, ताकि किसी किस्म का ख़तरा जो हो तो हमारा जो शहर है, सिटी है, वो महफूज रहे। पानी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ से जा रहा है, और इधर से पानी आ रहा है और यहाँ से जाता हुआ सामने जा रहा है। और जो हमारे घर हैं आपको बता देते हैं, मेरा घर ये सामने वाला घर है, इधर पानी है, इधर से पानी भी उधर जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से निकल चुके हैं। और जो पानी का ज़ोर है इस साइड पर ज़्यादा ज़ोर है, वहाँ पे ज़्यादा ज़ोर नहीं है, लेकिन हम रात ही निकल आए थे यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ है, एहसान हुआ है। हम यहाँ से अपना जो सामान वगैरह जो ज़रूरी एशिया थी वो निकाल ली हैं, फैमिली को भी निकाल लिया है, तो हम महफूज जगह पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगर ज़्यादा सैलाब आएगा तो फिर हम अकेले नहीं हैं, सबके घर इसके अंदर हैं। अल्लाह पाक है, अल्लाह के सबूत करके ये सामान हमने सारा कुछ रख दिया है। पानी के जो सूरत हाल बताई जा रही है, ख़तरनाक भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, क्योंकि जो बंद का काम है वो तेज़ी के साथ मिट्टी वगैरह डाली जा रही है, मजबूत किया जा रहा है। अल्लाह पाक खैर करता है। चलें जी, अब आपको दिखाते हैं सैलाब की क्या पोजीशन है हमारे विलेज में। आपको खजूरों का बाग तो नज़र आ ही रहा होगा मेरे कैमरे के अंदर, और ये अक्सर ही वीडियो में हम दिखाते हैं। ये वाली जो साइड है ये तो महविश बेटी के घर की बैक साइड आपको हम दिखाने लगे हैं। और रात हम निकल आए थे जैसा कि आपको पता है, और बहुत अच्छा हुआ, बेहतर हो गया। पानी तो खैर इतना नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी इंसान को ना अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। ये बारिशों की वजह से ये बुरा हाल है। अभी मैं नीचे गिरने लगा था। रुकैया सिस्टर, महविश बेटी, शुक्रिया और सुगरा ये हमारे साथ हैं, हमारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हैं। तो अब आपको बता देते हैं, काफ़ी सारे बहन भाई बहुत परेशान हो रहे थे सैलाब की वजह से। जो हमारा घर है वो सामने खजूरों वाली जगह पर हमने किराए पे मकान लिया हुआ है। काफ़ी बहन भाई ये भी कमेंट करते हैं कि भाई ये आपका घर अपना है या पराया है,
तो ये घर जो हमारा है ये हम किराए पे रहते हैं, और एक जिस घर में हम पहले रहते थे जिसमें हमने 25 साल गुजारे, उस वीडियो का मैं लिंक कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, अगर किसी बहन भाइयों ने देखना हो तो वो हमारा प्रूफ वीडियो में पड़ा है। तो अब की जो सूरत हाल है पानी की, पानी जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है, सैलाब का पानी बल्कि यहाँ तक पहुँचा हुआ है। लेकिन महविश बेटी का और फातिमा सिस्टर का जो घर है ये बहुत सेफ़ है, यहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है, ट्रैक्टर भी सामने लगा हुआ है, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो हमारा वो वाला घर था वहाँ पे ख़तरे वाली बात थी, क्योंकि वो जगह नीची है। ये वाली जो जगह पे हम इस टाइम मौजूद हैं, ये जगह ऊंची जगह है, तो परेशानी की कोई मसला नहीं है। हमारे बहन भाई जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो परेशान हैं, उनके तक इतला ये पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हमारे रिश्तेदार भी परेशान ना हो, हमारी फैमिली भी, और जो हमारे बहन भाई यूट्यूब पे हमें देखते हैं वो भी यकीनन हमारे बहन भाई हैं, दिल जान मोहब्बत से हमें प्यार करते हैं। तो कोई परेशानी वाली अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं है। तो अगर कोई ख़तरे वाली बात होगी तो यहाँ से हम फिर आगे मुंतकिल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वहाँ भी आगे भी कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ाम वगैरह जो है किया हुआ है। अली हसन के जो उस्ताद की दुकान है वहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है रहने के लिए। अल्लाह मालिक है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि सब जो है ना इंतज़ाम खैरियत से ये हो जाएंगे। बस आपने ना दुआ करने, इस रेलों को अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचा दे। और इधर से जानवर भी जा रहे हैं, तो अब ना कौन एंड करेगा, मैं खुद ही करता हूँ, आप देखते रहो। ये थी हमारी आज की वीडियो, अफसरदा वीडियो है। उम्मीद करते हैं बहन भाई पसंद ज़रूर कर रहे होंगे। पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।